और बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये 7,000 वाला परफ्यूम जो 3500 में मिला है ना, वो हैवी लेडीज। ओ भाई हमारे डीडी भाई, क्या करते हो यार आप। एक औरत की जान क्यों फजूल में अपने आप को ही ना गंदा करवा रहे हो यार। ये आप उसको गंदा नहीं करते, आप उसके अगेंस्ट उसके अफेयर सुनाते हो कि वो जी जबरदस्ती उसके साथ शादी हुई थी, वो सऊदीया में थी और वो भाग गई थी, और उसके बाद जी वो मेरे से 10-12 साल बड़ी भी थी, लेकिन मैंने बाप के प्रेशर में आके उससे शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद मुझे उसका पता चला कि ये तो बहुत ही गंदी औरत है, ये तो किसी भी मर्द को देखती है ना तो शहद की मक्खी की तरह चिपक जाती है उसके साथ जाके। और भी उसके अलावा बाकी जलन तो आपकी नजर आती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पहले मुझे लग रहा था कि यार ऐसे ही बस फजूल इनकी ना आपस में ये चल रही है, लेकिन अब क्लियर नजर आ रहा है आपकी जलन। जिस तरह आप परफ्यूम दिखा रहे हो ना बैठ के, उसके ऊपर पूरा मेंशन है कि ये लेडीज के लिए है। इंग्लिश तो शायद आपको पढ़नी या समझनी नहीं आती होगी, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ है लेडीज है, और आप वही दिखा रहे हो आके कि ये देखो मैं 7,000 का परफ्यूम लेके आया हूँ, और गाड़ी तो मैं अब तुमसे बड़ी लूंगा, ये तुम्हारा मेरे से वादा है, तुम्हारे जैसी क्या तुमसे भी अच्छी गाड़ी लूंगा। उस बंदी ने बोला कि यार ये गाड़ी है, इससे जलन है, जो कि तुम लोगों की साफ नजर आ रही है जलन कि ये क्या, इसको हमने डिवोर्स दे दी किस तरीके से जो है। हमने तो सोचा था कि ये रुल जाएगी, लेकिन इसने तो कुछ बड़ा ही आगे से फंसा लिया, कांड कर लिया। और वो बंदी भी कह रही है, ये जो तुमने मेरे पर इल्जाम लगाते हो ना कि मैं भाग गई थी, तो अगर मैं भाग गई थी तो मैंने बहुत अच्छा किया था, और आज उसको इस बात पर प्राउड फील हो रहा है। यार जी वैसे तो ये छोटी छोटी बात का जवाब देने आ जाता है, एक छोटी सी भी। अभी आप इसी की मिसाल ले लें, गुलदस्ता की बात, गुलस्तान की जो बात हो रही थी ना कि इस पर भी वीडियो बनाने आ जाना ये बहुत कीमती है, और वो आ गया वीडियो बनाने। लेकिन जो उसने इतनी बड़ी बात की, इससे बड़ी बात तुम्हारी माँ पे और तुम पे क्या होगी पटवारी वाले हैं। अभी मुझे समझ आ रहा कि ये पहले दिलबर यासीन था, फिर दिलबर अकबर हो गया, अब दिलबर पटवारी। भाई ये कौन कह रहा है जिसको आप कह रहे हो ना कि हाँ ये इसकी तो आशिक पता नहीं क्या आशिक हो गए हम, ये तो बड़ा ही ना मेरी एक्स वाइफ है, मुझे पता है इसकी हर बात का, इस पर बात करने से झुंझुनाहट होती है, सरसराहट होती है, बड़ा अच्छा फील होता है। वही बंदी जिस पे आप इतने इल्जाम लगा रहे हो, और उसकी एक एक चीज पे, छोटी सी छोटी बात पे भी आप एसी अगर 27 पे चल रहा है तो उस पे भी रिएक्शन देने आ जाते हो। लेकिन वो बंदी इतनी बड़ी बात बार बार बोली, आज फिर उसने वो बात बोली कि जो अमीन है, डॉक्टर अमीन कब से तुम लोगों के घर आ रहा है? शादी तो तुम्हारी माँ ने अब की है। पहले वाले तो उन्होंने फिर भी वो बोल रही थी आयशा कि उसने ना उसको डिवोर्स नहीं हुई थी, और ना ही एक होता ना दोनों तरफ से, अगर एक बंदा खुला भेज दे तो दूसरा बंदा उसको भी आगे से डिवोर्स दे दे। अगर लेडी, अगर वो वाइफ जो है वो डिवोर्स मांग रही है तो वो भी दे दे। लेकिन इन्होंने गलत एड्रेस पे डिवोर्स, वो जो खुला वो नोटिस होता है ना वो भेजा, लेकिन आगे से रिसीव नहीं हुआ, तो 3 नोटिस के बाद उसके अगेंस्ट फैसला, उसको तलाक दे दी गई आपकी अम्मा जान को। लेकिन ये डॉक्टर साहब का भी कोई किस्सा जो है ना, वो भी कोई पाक साफ और शरीफ इज्जतदार नहीं है, वो भी पहले से ही आते थे। खुद ये बोल रहा है, हमने तो सवाल रखे हैं, ठीक है, सवालों के जवाब दो। मुझे नहीं लगता कि कौन सा ऐसा आपका सवाल है जिसका उसने जवाब ना दिया हो, और वो भी रिस्पेक्टेड वे में। हर चीज का जवाब उसने समझदारी से और तरीके से दिया, बिना गाली गलौज। आपका नाम बिगाड़े, नाम बिगाड़ने में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बिगाड़ सकता है, कोई भी किसी का नाम रख सकता है, लेकिन लॉजिकल बात करना। हर चीज को तो आप कॉपी करते हो। ये भी मैं नोटिस कर रहा हूँ, बेड पे आ गए बिल्कुल सेम ऐसे स्टाइल बना लिया। बेचारा पहले गर्मियों में बैठ के कुर्सियों पे बैठ के रिएक्शन देता था, लेकिन अब सच में हंसी आती है इसके ऊपर कि छोटी सी छोटी बात पे जवाब देने आ जाता है। लेकिन इतना बड़ा एलिगेशन लग गया, जो कि मुझे लगता है कि उसने बोला आयशा सिस्टर ने कि ऑलरेडी इनकी अम्मा जान को
अम्मा जान मतलब कि आयशा की अम्मा जान, इनकी नानी जान को पता है और इसके अलावा पूरे खानदान को पता है उस पटवारी वाली बात, आरिफ खान की बात। पूरे खानदान को पता है, अम्मा जान को पता है, आपी जान को पता है, सबको पता है। तो उस पर तो इनको सांप सूंघ गया। बेचारा कह रहा है कि मैं पहले से एक रिएक्शन बना के मैंने रखा हुआ है, लेकिन अब मैं ये नया बना रहा हूँ, इसको डाल देता हूँ, लेकिन वो वाला पड़ा हुआ है। लेकिन वो जो बात पूरे यूट्यूब पे कल से सर्कल हो रही है, हर जगह वायरल हुई पड़ी है कि हमने तो सुना है कि एक औलाद भी है उसमें से, और जो सबसे ज्यादा ऐसे चपड़ 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 करता है वही उसमें से है। और चारपाई के ऊपर जो आपी ने स्टोरी सुनाई थी ना कि मैं नीचे सी और चारपाई के ऊपर कुछ क्या मैंने गुनाह हो रहा था। ये तुम कैसे खानदान, कैसे लोग हो, किस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं। क्या 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 कोई बंदा तो यार पाक साफ हो, चलो पाक मतलब कि जिसका नाजायज रिश्ता ना हो। एक एक बंदे का, वो मेरी आपी ने सही कम्युनिटी लगाई थी ना कि किरदार जितने जिसके अपने गंदे इस तरह कुछ था, वो हम पे बातें करते हैं तो इनका जरा हम पर्दा उठाएंगे तो सब नंगे हैं, एक ही हम में, इस तरह का कुछ लिखा था ना पोइट्री वगैरह है। और भाई आपी से याद आया, सबसे पहले तो आपी का जो केक है ना उस पर आएंगे। माशाल्लाह बड़ा ही बहुत कमाल का केक बनाया, कोई डाउट नहीं है। बेचारी क्या कहूँ मैं, उसका बेटा ही बोल रहा था कि सुबह की अजानें होने वाली है और केक जो है ना वो अभी तक बन नहीं रहा है। पूरा दिन हो गया गाइस, फजर की अजान होगी, टाइम तो लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो आप ही ने वो सबसे वो जो आटा गूंदने वाली मशीन थी ना वो कमाल की थी। मैं सोच रहा था शायद मैं भी ले लेता, एक टाइम पे मुझे भी बड़ी तंगी होती थी सब कुछ तो मैं बनाना सीख गया, लेकिन ना रोटी बनाना मैं नहीं सीखा, तो क्योंकि मुझे आटा गूंदना नहीं आता था। वो मशीन देख के सच में ऐसी होनी चाहिए, बड़ी काम की मशीन थी। खैर बड़ी मेहनत हुई जी, सारी रात। वो जो उनके हस्बैंड साहब है वो भी बेचारा, हर कोई तितर बितर हुआ पड़ा था भाई कि केक बन रहा है, पता नहीं कब जाके केक हमारा रेडी होगा। और लेकिन मेरी आपी ने दिलो जान लगा के, ये है टैलेंटेड गर्ल इसे बोलते हैं। एक पहले वेट लूज किया, उसके बाद अब केक बनाने की रेसिपी, ठीक है ना। अब ऐसे आपने केक बना के खाना है, आप मजीद वेट लूज करेंगे। 6 लेयर्स वाला क्रीमी ऐसी क्रीम बनानी है, और गुड़िया जो है ना वो लाजमी आपने बीच में डालनी है, ठीक है। जूते उतार के पर, ठीक है, जूते समेत नहीं होने चाहिए, पाँव हो उसके अंदर लेकिन जूते नहीं होने चाहिए। जूते तो इसके निकालो, जूते गंदे हो जाते हैं ना, गुड़िया बेचारे टुरती फिरती रहती है बाहर। खैर बड़ा अच्छा लगा। और जिस तरीके से आप जी एक एक बंदे से बार बार, अम्मी जान से, हस्बैंड से, बच्चों से, और यकीन उनको खुद नहीं आ रहा था, सब तारीफें पे तारीफें करी जा रहे हैं, लेकिन आप जी को यकीन नहीं आ रहा। वो बार बार तारीफें निकलवाना चाह रही थी कि और बताओ अच्छा बना ना, अच्छा बना सच में खैर जी अम्मा जी का भी मूड जो है ना काफी अब चेंज लग रहा है। अब वो हशाश बशाश नहीं रही। जब एक दो वीडियोस में काफी अच्छी लग रही थी, जब वो सोने वाले आए थे ना स्टोरियां, सोने मेरी आपी ने झुमके चुमके पहन के ये बेड पे लिटा के सारे के सारी ज्वेलरी गोल्ड मुंह तोड़ जवाब दे। इसी को जवाब दिया था आयशा को, है आए सुतेली बहनें लड़ पड़ी आपस में। पहले सगी लड़ी थी, अब सुतेली जो है ना इनके, क्या कहूं मैं। पहले एक बहन ने बोला था कि मेरा जो है बंदा छीन गई है, और एक बहन ने बोला है कि हमारा जो है अब्बा छीन गई तो आप ही जी बस कर दो यार, कोई किस किस को छीनोगी आप, हैं आपके अपने ही जो है ना आके बताते हैं। दोनों ही बहनों ने आके बताया, चाहे एक सगी थी एक सुतेली थी। तो वो जो अम्मा जी है ना, अम्मी जान जो है ना अब खैर से काफी दुखी दिख रही हैं, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई है रिसेंटली, कोई मेरे ख्याल में 24 घंटों के वक्फा ही हुआ था, अभी कुछ देर पहले ही हुई थी, जब बाबा जी जो है वो पहुंचे हैं वहां पे। इनकी स्टोरी, इनकी साइड की स्टोरी जो आपी जी बोलती है कि मैंने तो बताना ही नहीं था, लेकिन अब यूट्यूब पर आ गया है तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन यूट्यूब पर भी लाने वाला कौन है, इनका अपना चाचा, जो हर वक्त जो मांग रहा था ना वो ही बंदा, जो खुद वहां बैठ के पल पल की खबरें हमें देता है, एक एक सेकंड की कि क्या हुआ। यहाँ पर आए थे वो गुलाम साहब, गंदे कपड़े पहने हुए थे, पट्टा डाला हुआ था, मुझे बड़ा ही ना उन पे रहम आ रहा था। उनकी औलाद ने उनको ऐसे भेज दिया। और बाबर ने भी जो है ना दूर से जूम इन करके ना
उसको कैप्चर किया, अपने क्या लगता है दादा लगता है कि नाना लगता है, पता नहीं क्या क्या लगता है, तो जी चाचा जी हम तो बोलेंगे क्योंकि हमारी आप ही का चाचू है ना, वो भी बड़ा ही गिला कर रहे थे कि बाबर तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये बात ठीक है, जिसकी भी लड़ाई है आपस में, मियां बीवी लड़ाई तो वैसे कुछ भी नहीं है, अंदर की बात क्या है ये हम नहीं जानते। ये तो अब जारी बात है ऑडियंस ज्यादा है मेरी आप ही के साथ, तो वो चीज ज्यादा स्प्रेड होती है, उस चीज को ज्यादा सुना जाता है। अब जहां पर 2 लाख लोग सुन रहे हैं एक बात को और जहां पर सिर्फ कोई चंद हजार लोग सुनेंगे, तो जारी बात है पलड़ा उसी तरफ से ही भारी होगा जहां पर ज्यादा लोग खड़े होंगे, क्योंकि वहां पर आपके अगेंस्ट या आपके हक में बात करने वाले ज्यादा हो जाते हैं, तो ज्यादातर इनको सपोर्ट ही किया जाता है ना। हर बंदा यही दिखेगा कि शुरू से हम इनको देख रहे हैं, जिनकी ऑडियंस बनी हुई है और उनके साथ ही सिंपैथीज आपकी जुड़ी होती हैं शुरू से, तो अब वहां पर जारी बात है कि लाखों लोग देख रहे हैं, तो वहां पर उनको ज्यादा सच्चा समझा जाता है, जो कि उनको लगता है कि वो बड़ा ही पावरफुल हैं। दूसरी तरफ वो आम वाली भी, जो कल इनके हस्बैंड भी बड़े बड़े आम दिखाने और चूसने वाले और तोड़ने पर क्या क्या अजीब गंदी हरकतें करते हैं, तो अब बाबा जी का जो गीला था ना वो यही था कि मैं पहले तो वो जिस तरीके से गए बस वगैरह में और उन्होंने सफर किया, वहां पहुंचे हैं, लेकिन ये वहां पर मौजूद नहीं थी। अब ये बाबा जी का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया है कि भाई मैं वहां पर गया हूं तो ये लोग वहां थे नहीं, तो फिर मैं बीमार बंदा हूं, गर्मी थी, मुझे तबीयत मेरी खराब हो रही थी, तो मैं वापस चला गया अड्डे पर। डाइवो से इन्होंने जाना था, टर्मिनल जो था ना वहां पे भी ये पहुंच गए। वहां क्योंकि इन्होंने पहले कॉल्स की थी सितारा को कि मैं यहाँ पर पहुंचा हुआ हूँ या आ रहा हूँ रास्ते में, तो उन्होंने उस वक्त देखा नहीं, या जो भी इश्यू था आप ही ने उस वक्त इनको कॉल बैक नहीं की। लेकिन जब ये पहुंच गए वापसी के लिए उस डाइवो पर, वहां पर फिर जो कॉल आ जाती है आपी जी की के कहाँ हो आप, तो इन्होंने बोला कि मैं तो अभी दूर हूँ, तो इन्होंने टिकट भी वापसी की, रिटर्न टिकट इनके पास थी, तो ये अभी इनका टाइम फिक्स था जाने का, लेकिन आप ही ने बोला कि नहीं आप टिकट कैंसिल करके वापस आ जाओ, क्योंकि अब आप यहाँ आ ही गए तो घर तो हम नहीं छोड़ सकते। भाई यार एक तरफ 5 मरले को ये लानते दे रहे हैं, थूक रहे हैं, क्या पता नहीं क्या क्या किस हद तक गए हुए हैं कि हमें नहीं चाहिए, रखो तुम अपने पास, हमने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ उस बंदे की, अपने चाचू की टिकट कैंसिल करवा के अपने पास बुलाया कि नहीं तू आ, वो फिर बंदा वापस आया और उसके साथ आर्गुमेंट्स वगैरह हुए, लेकिन बात जो है ना बनी नहीं। क्या पता नहीं इनकी क्या शर्तें हैं, उनकी शर्तें तो वो चाचा अनवर सामने लेके आया जिसकी मुलाकात भी नहीं हुई, जो वहां पे मौजूद भी नहीं था। लेकिन अब इस तरफ से इनकी क्या शर्तें थी अम्मा जी की, सितारा की, और क्या बाबा जी ने बात की, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि सितारा ने तो अपने मुंह से कुछ भी नहीं बताया ना, उसने तो बस वो डिमांड बताई थी जो वो बता नहीं सकती, सिर्फ यही बताया था कि ऐसी डिमांड उन्होंने कर दिया जो मैं यहाँ बता भी नहीं सकती। अगर वो यही डिमांड थी कि सुलह करो हमारे साथ, तो ये तो आप ही रोज इसको आके बताती कि मैं क्यों करूं इस चीज को, जो कि ऐसी औलाद है, उन्होंने मेरे खिलाफ इतने एलिगेशंस लगाए हैं। एक औलाद वो सऊदीया वाली है जो इनका बहनोई है बाबा जी का, एक सलमान है वो भी आके इनको डिफेम करता रह गया लाइवों में बैठ के, जिस पे केस भी हुआ था, वो गया था FIA। उसके अलावा एक आयशा है जो कि अब आके जो कि जवाब दे रही है सीधी सीधी बात का, जो भी बात कोई करता है तो उसके अब आगे जवाब आके वो दे देती है। तो ये तो मेरी आपी जी खुद आके बोल सकती थी, उसने तो नहीं कहा ना कि कौन सी बताया कि कौन सी डिमांड है, ये अभी भी नहीं बताया, उसने नहीं बोला कि बस चाचू आए थे बस वो चले गए, डेट्स इट। और उसके अलावा इनके हस्बैंड ने बताया सब कुछ कि चाचू जी तो सही थे, सारी रात हमारी गप्पे होती रह गई हैं, सितारा के साथ अम्मी के साथ बैठे रह गए हैं, और सुबह हमने गाँव जाना था, लेकिन एंड टाइम में पता नहीं क्या हुआ, वो उनको पता नहीं कॉल आई है औलाद की या क्या हुआ, तो वो वापस चले गए। बताया उन्होंने भी कुछ नहीं है। ये तो चाचा अनवर अपनी तरफ से बोल रहा है, और उसके जो सपोर्टर्स बैठे हुए हैं, जो बुलेटिन आके देते हैं, उन्होंने आगे बोला कि ये चीजें हो गई। उन्होंने भी खैर इन्हीं की बातों से ही
आके रिएक्शन देना होता है कि अपनी तरफ से तो कोई भी बात नहीं करता यहाँ पे। जो ये बात आके इनकी फैमिली वाले आके बताते हैं, या एक दूसरे को गालियां या किस्से कहानियां या अफेयर्स या 1 लाख में कौन बिका, उस पर भी बात। तो आयशा कह रही थी कि लाख दिला रहे थे, तेरी ये मर्दानगी थी कि तू अब बोल रहा है कि 1 लाख रुपए मुझे वो ऑफर करवा रहा था मेरा बहनोई, लेकिन तू वहां पे क्या चूड़ियां पहन के बैठा हुआ था। तो वो आगे से कह रहा है कि मुझे सुबह इसने बताया, रात को नहीं बताया, सुबह इसने बताया था। तो फिर मैंने इसकी बहन नज्जो को बोला, अपनी साली को, कि ऐसे ऐसे तेरा बंदा ना मेरी बीवी को, उस वक्त ये मियां बीवी थे, मियां बीवी होते हुए ये काम हो रहा है। तो मियां बीवी थे और ना मुझे फिर ना नज्जो ने बोला कि तुम यहाँ से लोग चले जाओ। अब ये आयशा इधर क्या कर रही थी नज्जो के पास वैसे, तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पे चले जाओ, शायद ये कंप्लेन लेके गए होंगे उसके घर तुम लोग। और फिर उसका बंदा कहाँ था फारूक उस वक्त रात को, जब वो वहीं पे मौजूद था। और सबसे बड़ी बात कि फारूक के पास 1 लाख आया कहाँ से, ये तो बड़े भूखे नंगे थे, इनके पास तो कुछ था ही नहीं, ये 1 लाख आया कहाँ से। तो उसने मुझे नज्जो ने कहा कि यहाँ से चले जाओ, मेरा घर खराब हो जाएगा। तो फिर ये दिलबर ना आगे से आके वजाहती बयान दे रहा है कि इस तरह हुआ था। खैर, तो अभी इधर से ना सितारा वालों की तरफ से, ना अम्मा जी का, ना बाबा जी का इवन के कोई स्टेटमेंट आया है कि ये बात है सिंपल, जिस वजह से यहाँ तक हो गया, मैं वापस आ गया हूँ होके, और वो घर जो है मैं देने तो गया था। अभी कुछ भी क्लियर इनकी तरफ से नहीं हुआ। बातें करने में तो 100 लोग हैं बातें करने वाले, वो भी बस आके यही बोल रहे थे कि बस बाबर ने अच्छा नहीं किया, बाकी मैं गया हूँ, मेरी तबीयत खराब थी, मेरा दिल इतना अजीब हो रहा था कि पता नहीं मुझे कुछ हो ना जाए, तो मैंने कहा कि मैं सितारा और अपनी बीवी से मिल रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ। तो क्लियर उन्होंने नहीं बताया कि वहां पर एक्चुअल हुआ क्या। और यहाँ पर भाई बजाय हकूक दिलवाने के, इंसाफ दिलवाने के, किसी की अगर नानी है या दादी है या चाची है या फूफी है या ताई है, सितारा की अम्मी, ये आपस में लगे हुए हैं, स्पेशली ये दोनों एक्स हस्बैंड एंड एक्स वाइफ। इंसाफ के लिए बात करनी चाहिए, जिसके लिए आपको यहाँ पर बिठाया गया है, आपको चैनल्स खुलवाए गए हैं। अब और आयशा आपी के बकौल तो लिफाफे भिजवाए जाते हैं। और लिफाफों से याद आया भाई, कुछ स्ट्राइकें भी दी जा रही हैं बेचारी। कल एक चैट पढ़ रहा था मैं, आई थिंक मरियम की थी, मरियम फाद और वकार की थी। वकार ने लगाई हुई थी, अब पता नहीं वो रियल है क्या फेक है, लेकिन इसमें बड़ी गंदी गालियां दी हुई थी। तो ऐसे तो वकार शायद लगाएगा नहीं, इतना तो उसमें सेंस है कि अगर मैं किसी को डिफेम करूंगा इस तरह की फेक चैट लगा के, तो ऑलरेडी जो है यहाँ पे लीगल एक्शंस लिए जा रहे हैं और हाई अथॉरिटीज की धमकियां दी जाती हैं, हायर एंड हाईएस्ट, और पता नहीं कहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये जाएंगे वहाँ पे। तो ऐसा तो वो कुछ करेगा नहीं, लेकिन स्ट्राइक तो जाहिर बात है। अब फिर मैंने ये दोनों की ना चीजें मैच की कि 9 घंटे पहले वो लगाती है मरियम कि ये मुझे ना इसने नहीं क्या क्या गंदे गंदे नाम वो लगे हुए थे, डैश डैश स्टार्स लगे होते हैं ना गंदी गंदी गालियों के अंदर, तो वो उसने लगाया हुआ था कि इसने मुझे स्ट्राइक दे दी है। आगे से फिर उसने वकार ने चैट लगाई 2 घंटे बाद, मतलब कि 9 घंटे पहले उसने लगाई थी, फिर 2 घंटे बाद उसने लगाया कि ये देखो जी मैं इसके पास गया हूँ और इससे बात करने के लिए, पहले स्ट्राइक दे रहा है फिर उससे बात करने जा रहा है। तो आगे से सारी बात है वो तभी पड़ी थी पहले, उसने जो गालियां दी हैं भाई रज के, और कुत्ता गंदा किया है, पता नहीं क्या कुछ हुआ है। तो आपस में क्यों लड़ते हो भाई हैं? यहाँ पर एक बंदी जो है वो बैठी हुई है हकूक के लिए, उनको वो चाहिए, प्लॉट चाहिए, उनको घर चाहिए, दूसरा बंदा जो है यहाँ पे ये किस्से कहानियां चल रही हैं, आप अपनी लेके बैठ गए। तो खैर जो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। अभी हम लेते हैं यहाँ पर एक वक्फा, नेक्स्ट बुलेटिन में आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या